नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में लगातार ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष एसआईआर पर मुखर है। एसआईआर के खिलाफ खड़ा होने के लिए कल तय हुआ था कि वो लोकसभा से चुनाव आयोग तक जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस सामने आई और सबको डिटेन कर लिया गया। इसके बावजूद पूरा विपक्ष मुखर है। हालांकि जब बैरिकेड लगाए गए तो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बैरिकेडिंग पार की और आगे तक गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने सबको डिटेन किया। विपक्ष इस बात से बेहद नाराज है। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर जो हो रहा है उसका असर कितना होगा बिहार पे। एसआईआर जो हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? एसआईआर जो हो रहा है उससे आप ये देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोकतंत्र मतलब आप ये जान लीजिए ना कि एक मत अधिकार जो होता है उसे छीनने की कोशिश की जा रही है एक बीजेपी सरकार के माध्यम से। आप मान लीजिए ना, आप इतना आनंद फानंद क्या था, आप यही जो 65 लाख 70 लाख जो वोट का नाम कटा है यही लोकसभा में वोट दिए होंगे, ठीक है। अब और आज वो इनवैलिड कैसे हो गया? अब किस आधार पर उसका नाम काट दिए? आज विधानसभा का चुनाव है तो भाजपा कह रही है बाहर के लोग जो बांग्लादेशी म्यांमार के लोग आ गए उनका नाम कट रहा है, दर्द कांग्रेस को हो रहा है। अरे भैया मेरे, इससे पहले किसकी सरकार थी? इसके पहले किससे? डबल इंजन की सरकार थी। हाँ। उस समय कैसे गुटपे से आप आ गए? सेंट्रल में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। अमित शाह क्या कर रहे थे जब बांग्लादेशी आ गए आपके देश में? चौकीदार सो रहा था क्या? अगर आपको लग रहा था कि ऐसा है तो आप ये आनंद फानंद में एक महीना में इतने वोट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और किसका वोट कटा है? आदिवासी का, गरीब का, अल्पसंख्यक का। जो उनके साथ नहीं है उनको मत देने का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार के माध्यम से। तो ये काम चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, भाजपा पार्टी है राजनीतिक। ये कैसे चुनाव आयोग अभी ये 2014 के बाद पूरे तरीका से बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। आप देख लीजिए ना, आज चुनाव आयोग से मिलने जा रही थी हमारी सर, जो भी विपक्ष प्रियंका गांधी, डिटेन करने की क्या जरूरत थी सरकार के? चुनाव आयोग से तो कोई भी मिल सकता है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए भी है, हम लोग के लिए भी है, आम आवाम के लिए भी है। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अब हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देती है भाजपा। तो ये साजिशन किया जा रहा है? बिल्कुल साजिशन किया जा रहा है। आप देखिए ना, वाराणसी में चुनाव हार गए थे नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप के राउंड देखे ना, पीछे रहा, वो पीछे रहे कितने राउंड, लगभग 6 से 7 राउंड पीछे से चलते रहे, लगातार पीछे रहे, हलक सूख गया था उनका। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव जिताया है। ऐसे बहुत सारे सीट हैं जो चुनाव आयोग ने भाजपा को जिताकर सरकार बनाया है। तो चुनाव आयोग दबाव में है? पूरे दबाव में है। अब मैं चुनाव आयोग के, मेरे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, देश के जो नेता हैं, और राहुल गांधी ने बोल चुके हैं कि इस षड्यंत्र में जो भी अधिकारी सम्मिलित होंगे उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा, कभी नहीं बख्शा जाएगा। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे किसी स्वायत्त संस्था के अधिकारी को हड़काएंगे, धमकाएंगे? हड़काएंगे? आप देश को आप बेचना चाह रहे हैं ना, आप किसी राजा के हाथ में बेचना चाह रहे हैं देश को। अब मत का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा बताइए? ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, मत बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। लगता है संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आप देख लीजिए ना, देश का आवाम आवाज आप देख लीजिए ना, ये बोल रहे थे ना 400 पार 400 पार 400 पार, 230 पे सिमट गए, और भी ये चुनाव आयोग के दम पर। तो जब इतनी अच्छी स्थिति थी तो चुनाव आयोग, आप खुद भी कह रहे हैं, तो कैसे अटक कैसे गए? 400 पार हो जाते हैं चुनाव। आप ये तो गुमान में थे ना, ये तो 400 पार के गुमान में थे। ये तो चाह रहे थे कि इतना आएगा, चुनाव आयोग जो सपोर्ट करेगा, ये तो 100 के नीचे लुढ़कने वाले थे। राहुल गांधी बोले थे ना 150 पार नहीं करेगा, यही बात था। राहुल गांधी ने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज आप उठा लिए राहुल गांधी का ये लगभग आप 8 से 10 साल का बयान, जो बोलते हैं वो राहुल गांधी, जो दूरदर्शी नेता देश में कोई है तो वो राहुल गांधी है। भाजपा पप्पू कहती है उनको। भाजपा कहती है ना, वो तो कुछ नमस्ते ट्रम्प कर रही थी। आज देख लीजिए, भोगी है ना आप, देश भुगत रहा है ना, नमस्ते ट्रम्प। बिल्कुल, हावड़ी मोदी चल रहा था, क्या हो गया उसका? अब देख लीजिए, यही राहुल गांधी ने बोले थे कि कोरोना आने वाला है देश में, उसका मजाक उड़ाया गया था उनका।
तो लगता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर चुनाव आयोग, मेरा बात तो समझिए, अब सुनिए, चुनाव आयोग पे जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, साक्ष्य के साथ लगाया है। राहुल गांधी पे FIR होगा, जेल जाएंगे राहुल गांधी? जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, हम लोग जेल जाने से थोड़ी डरते हैं। तो आपको लगता है ये भाजपा कांग्रेस साजिशन हो रहा है? कांग्रेस हमेशा, जब भी देश पे आप विपत्ति आई है, कांग्रेस हमेशा सबसे आगे रो में खड़ा रहा है। आज पूरा विपक्ष का आवाज राहुल गांधी है, और जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा तब तक राहुल गांधी रोड पे संघर्ष करते हुए नजर आएंगे आपके। चलिए हम फिर आपके पास लौटेंगे, आप बात करेंगे। दादा, आप अपना नाम बताइए। पंकज। पंकज जी, क्या लगता है जो SIR हो रहा है बिहार में, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है कि और जो है पार्टी और भी तो जीत रही है, और जब बीजेपी की बारी है तो गलत कैसे हो गया? तो भाजपा कह रही है कि वोट उनके कट रहे हैं जो बाहर से लोग आए हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, देश के किसी लोगों का नहीं कट रहा है। वैसा कुछ बात नहीं है, इसलिए कि और जगह भी तो सरकार है, कांग्रेस का सिर्फ बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस का भी तो सरकार है। बिल्कुल। ये आपका कर्नाटक में भी सरकार है, ये आपका बंगाल में भी सरकार है। अगर वैसा रहता तो जी जाता नहीं है बीजेपी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है या सिर्फ चुनाव राजनीतिक बयानबाजी है? सिर्फ चुनाव का राजनीतिक बयानबाजी है। हाँ। ये मैं डाल्टनगंज में था, चूंकि ये बगल में आप देख सकते हैं चाय की दुकान है। कहा जाता है कि देश में अगर लोकतंत्र कहीं जिंदा है तो चाय की दुकान पर है, क्योंकि यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और मुखर होकर बात करते हैं। आप SIR के बारे में क्या सोचते हैं? कल विपक्ष को जिस तरीके से डिटेंड किया गया, क्या ये सही तरीका था कि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं को डिटेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया? क्या ये सच में वो दौर है जब मान लिया जाए कि इस देश में संविधान खतरे में है? क्या सच में मान लिया जाए कि विपक्ष का गला घोटने के लिए नरेंद्र मोदी किसी स्तर तक जा सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।